गोरी कव्वी चिड़िया के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया चिड़िया लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में गोरी बहन? चिड़िया मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की खबर है। मगर चिड़िया बहन एक समस्या है। समस्या? वो क्या गोरी बहन? मेरा पति कालू जी आज विदेश चला गया है और मैं अपने अंडे की रक्षा करूंगी या फिर भोजन ढूंढ कर लाया करूंगी। आपका पहला अंडा है, आप अपने अंडे की रक्षा करना। और रही बात भोजन की, वो मैं ले आया करूंगी आपके लिए। आखिर मैं पड़ोसन हूँ आपकी। चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, अब मैं जाती हूँ। गोरी कव्वी चली जाती है। कालू अब तुम जल्दी से अपने मामा जी के पास चले जाओ और 1 महीना वहीं रहना। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को मालूम हो गया कि ये तुम्हारा असली अंडा नहीं बल्कि प्लास्टिक का है तो फिर पक्षी तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं संभाल लूंगी। तुम जाओ और हाँ, चिड़िया से छुप कर जाना। मैंने उससे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। चिड़िया बहन अब बस भी करो, इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? तोते भैया मुझे गोरी कव्वी के लिए भी दाना लेकर जाना है। उसने आज अंडा दिया है और मैंने उससे कहा है कि वो अंडे की रक्षा करे। उसका भोजन मैं ले जाया करूँगी। अगर ऐसा है तो हम सबको गोरी कव्वी की मदद करनी चाहिए। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। लो गोरी बहन, आपका भोजन। आज दाना ही मिला था। वो तो ठीक है, मगर चिड़िया मेरा तो आज कोई फल खाने को मन कर रहा था। मैं कल आपके लिए फल लेकर आऊंगी। इस पेड़ पर तो पका हुआ अमरूद लगा हुआ है। मैंने तो पेट भर के दाना खा लिया है। मैं ये फल गोरी कव्वी को दे आता हूँ। बेचारी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी। मिट्ठू वो पका हुआ अमरूद लेकर गोरी कव्वी के पास जाता है। गोरी तुम सोई हुई हो। गोरी अपने अंडे पर बैठो, तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिट्ठू, ये अमरूद तुम मेरे लिए लाए हो क्या? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया हूँ। आप सब बहुत अच्छे हो जो आप सबको मेरे अंडे की इतनी चिंता है। मिट्ठू चला जाता है और गोरी वो अमरूद मजे मजे से खा लेती है। मैं कितनी चालाक हूँ, प्लास्टिक का अंडा अपने घोंसले में रखकर सबको उल्लू बना लिया है मैंने। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया हर रोज गोरी कव्वी के लिए भोजन लेकर जाती। एक दिन लूसी कबूतरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया अभी तक गोरी के अंडे से बच्चा नहीं निकला। नहीं लूसी, अगर बच्चा निकला होता तो गोरी खुद भोजन लेने आ जाती। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कौवों के अंडों से इतने दिनों में तो बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन लो ये मीठा फल खा लो। और मुझे याद आया, लूसी कबूतरी बता रही थी कि कौवों के अंडों से इतने दिनों में बच्चा निकल आना चाहिए। फिर तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो कबूतरी है, उसके अंडे से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। कई दिन फिर से गुजर जाते हैं मगर गोरी के अंडे से बच्चा नहीं निकलता। बच्चा निकलता भी कैसे? वो तो प्लास्टिक का अंडा था। गोरी ने तो पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ था। चिड़िया और मिट्ठू आज मैं भी जाती हूँ तुम्हारे साथ। मैं देखूंगी कि वो कैसा अंडा है जिससे अभी तक बच्चा नहीं निकला। लूसी बहन चलें, हम दोनों भी गोरी कव्वी को ही भोजन देने जा रहे हैं। फिर लूसी कबूतरी चिड़िया और मिट्ठू के साथ गोरी कव्वी के घर जाती है। लो गोरी, ये चावल, जब अंडे से बच्चा बाहर आ जाए तो उसे जरूर बताना कि उसका मिट्ठू मामा रोज उसके लिए भोजन लेकर आता था। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज दाना लेकर आती थी। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। गोरी एक बार मुझे अंडा दिखाना, मैं देखती हूँ कि अंडे में बच्चा स्वस्थ भी है। कहीं तुम्हारा अंडा खराब ही ना हो गया हो। नहीं, मेरा अंडा ठीक है। ऐसे हाथ लगाने से अंडा खराब हो जाएगा। मगर लूसी कबूतरी अंडा उठाने के लिए आगे बढ़ती है और गोरी उसे मना करती है। ऐसे ही अंडा नीचे गिर जाता है। वो अंडा तो प्लास्टिक की बॉल की तरह 2-3 बार ऊपर नीचे होकर साइड पर गिर जाता है। प्लास्टिक, ये अंडा तो प्लास्टिक का है।
तुमने हमें फिर से उल्लू बना लिया। गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गया। वो पीछे क्या है तुम्हारे? वो सब जैसे ही पीछे देखते हैं, गोरी उठकर भाग जाती है। फिर क्या था, सब पीछे पीछे और गोरी कौवी आगे आगे। ऐसे पक्षी गोरी को पूरे जंगल में घुमाते हैं और अपनी बेवकूफी पर अफसोस करते हैं। छोटी, आज तो मेरा मांस खाने को बहुत दिल कर रहा है, मगर अफसोस अब कोई भी पक्षी हमारे जाल में फंसता ही नहीं है। बड़ी, तुम एक बार जंगल में जाओ तो कोई ना कोई ऐसा लालची पक्षी जरूर होगा जो हमारे जाल में फंस जाएगा और हम आज उसका शोरबा बनाकर पिएंगे। तो फिर तुम मेरा इंतजार करो, मैं जाती हूँ जंगल में। फिर बड़ी चील बहन किसी पक्षी को अपने जाल में फंसाने के लिए जंगल में जाती है। चिड़िया, सुंदर चिड़िया, मैं आपको लेने आई हूँ। मैंने नया घर बनाया है, आकर देखो तो कितना सुंदर घर है मेरा। चिड़िया समझ जाती है कि ये जरूर चील की कोई चाल होगी। मेरे पास समय नहीं है, आप जाएं, मैं शाम को आऊंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये चिड़िया बहुत सियानी है, ये तो मेरी बातों में आने वाली नहीं है। चील आगे बढ़ती है। फिर चील मिट्ठू तोते के घर जाती है और उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। हरियाली हरियाली, बाहर चील है। चील, वो क्यों आई है हमारे घर? तुम रुको मिट्ठू, मैं देखती हूँ। फिर हरियाली बाहर जाती है। चील दी, बताएं क्या काम है? सुंदर तोती, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर है। मैंने नया घर बनाया है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई सुंदर सा पक्षी आकर मेरा घर देखे, मुझसे दोस्ती करे, मेरे साथ बैठे, चाय पिए, तो फिर चले मेरे घर। बात तो ठीक है चील दी, मगर मैं खाली हाथ कैसे आपके घर जा सकती हूँ? आपने नया घर बनाया है, आप जाएं, मैं कोई मिठाई वगैरह लेकर बाद में आती हूँ। नहीं, मिठाई की जरूरत नहीं है, आप अभी मेरे साथ चलें, खुश हो जाएंगी आप मेरा घर देखकर। एक बड़ा सा बेड, नई फ्रिज, टीवी और सर्दी से बचाने के लिए हीटर भी लगाया है मैंने अपने घर में। अगर ऐसा है तो फिर मैं और मिट्ठू दोनों ही आते हैं, आप जाएं, मैं अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ। मैं तैयार तो हो लूं? हरियाली अपने घर में चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। चील बैठी इंतजार करती रहती है। अब आ भी जाओ तोती, देर हो रही है, गरम गरम समोसे खाएंगे जाकर। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, आप जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगी। चील भी समझ जाती है कि ये तोती बहुत होशियार है। चील फिर से उड़ती है। चील उड़ती हुई जा रही थी कि उसे नदी पर एक कौवी बैठी हुई दिखती है। चील वहाँ जाती है। कौवी, सुंदर कौवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपना बनाव संहार कर रही हूँ। तुम तो पहले ही इतनी सुंदर हो, तुम्हें बनाव संहार की क्या जरूरत है? मैं भी किसी आप जैसे ही सुंदर पक्षी की खोज में थी। अच्छा, तो क्या मैं सुंदर हूँ? बहुत सुंदर, कोई भी आप जैसा सुंदर नहीं है इस जंगल में। मैंने नया घर बनाया है और मैं चाहती हूँ कि कोई सुंदर सा पक्षी मेरे घर की ओपनिंग करे और वो तुम ही हो। चलो मेरे साथ और मुझे इज्जत दो। मेरे घर को देखो, बहुत सुंदर बनाया है मैंने घर। चील दी, मैंने सुना है कि चीलें पक्षियों को खा भी लेती हैं। कहीं आप धोखे से मुझे खा तो नहीं जाओगी? मैं बूढ़ी हूँ, अब मैं इस उम्र में मांस खाती अच्छी नहीं लगती। मैंने कौन सा मांस खाकर फिर से जवान होना है। फिर गौरी कौवी चील की बातों में आकर चील के साथ चल देती है। कौवी, रुको, एक बार रुको, मैं यहाँ से 2-4 लाल मिर्ची ले लूँ। फिर चील बुलबुल की दुकान से लाल मिर्ची लेती है। चील दी, ये मिर्ची क्या करोगी आप? मेरी बहन को लाल मिर्ची की चटनी बहुत पसंद है, उसने कहा था कि आते हुए लाल मिर्ची ले आना। तो फिर से उड़ती हैं। फिर रास्ते से चील एक पहाड़ से थोड़ा सा नमक लेती है। चील दी, नमक का क्या करोगी आप?
इतनी सुंदर कव्वी मेरे साथ मेरा घर देखने जा रही है। खातिर भी तो करना है मुझे अपनी सहेली कव्वी की। बिरयानी बनाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। अच्छा सहेली, बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। वो फिर से उड़ती हैं और चील गोरी कव्वी को अपनी गुफा में ले जाती है। कैसा लगा आपको मेरा घर? ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वो सामने बड़ी कुर्सी पर बैठ जाओ आप, मैं अभी आपको बिरयानी बनाकर खिलाती हूँ। गोरी कव्वी जैसे ही बड़ी कुर्सी पर बैठती है, पीछे से छोटी चील बहन गोरी को रस्सियों से बांध देती है। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे रस्सियों से क्यों बांध रही हो? फिर वो दोनों चीलें हंसने लग जाती हैं। क्योंकि आज हम तुम्हारा शोरबा बनाकर पीने वाली हैं। लाल मिर्ची और नमक डालकर। छोटी, आग जलाओ और इस सुंदर कव्वी को देगची में रखो। ये सुनकर गोरी की तो जान ही निकल जाती है। ये धोखा है, ये धोखा है। जो भी है, मगर आज हमें बहुत मजा आने वाला है। फिर वो चीलें गोरी कव्वी का शोरबा बनाकर पी लेती हैं।